हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्वी कुशवाहा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th का लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 3 देख चुके थे, जिसमें हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स बताया था और उसमें हमने इस तरीके का एक आपको डायग्राम बनाया था और इस तरीके से, और फिर लास्ट में हमने इसमें से फिलामेंट निकाला था, ये जिसको बताया था कि ये क्या है, फिलामेंट्स हैं। तो आज के वीडियो में हम जो है इसी फिलामेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो ये मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये मायोफिलामेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के होते हैं। पहले को हम कहते हैं थिन फिलामेंट, दूसरे को कहते हैं थिक फिलामेंट। क्या बोलते हैं? पतली छड़ और मोटी छड़, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। इसी का नाम आई बैंड है, जिसे हम आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, और इसी को हम लाइट बैंड भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइट बैंड के नाम से। अर्थात थिन फिलामेंट का जो नाम है वो आई बैंड भी है, आइसोट्रॉपिक बैंड भी है और लाइट बैंड भी है। ये सारे नाम आप याद रखेंगे। थिन फिलामेंट, आई बैंड, लाइट बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। क्लियर है? अब देखिए, ये जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट को हम ए बैंड भी कहते हैं। जैसे इसको आई बैंड कहते हैं, वैसे इसको हम ए बैंड कहते हैं, इसको डार्क बैंड भी कहते हैं और इसको एन आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। ठीक है? ये जो बना होता है मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, और इसका कंपोनेंट जो होता है 3 कंपोनेंट होते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर और कंपोनेंट। इसमें हम देखते हैं एक्टिन बैंड के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो जब हम एक्टिन बैंड की बात करते हैं, यानी कि थिन फिलामेंट की बात करते हैं, तो जो थिन फिलामेंट है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसके क्या क्या घटक हैं? 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है एक्टिन, दूसरा ट्रोपोनिन और तीसरा ट्रोपोमायोसिन। अर्थात जो एक्टिन की छड़ है, ये थिन वाली थिन फिलामेंट है, जिसको हम लाइट बैंड के नाम से जानते हैं, पतली छड़ के नाम से जानते हैं। ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला एक्टिन, दूसरा ट्रोपोनिन और तीसरा ट्रोपोमायोसिन। अब देखिए, ये एक्टिन क्या होता है? एक्टिन जो होता है वो जी एक्टिन का पॉलीमर होता है। अब जी एक्टिन क्या है? जी का मतलब होता है ग्लोबुलर, अर्थात एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन का एक मॉडिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन होता है, जो एक्टिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये एक जी एक्टिन का स्ट्रक्चर है, एक गोल सा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर एक्टिन है। जब इसमें पॉलीमराइजेशन होगा तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिन का ये पॉलीमर, जी एक्टिन का। क्लियर है? ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 3 बैंड में इस तरह से 3 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ट्रोपोमायोसिन इस तरीके का एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ठीक है? अब ये देखिए, अब होता क्या है, ये तीनों आपस में मिलते हैं, तीनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? एक आई बैंड बनाते हैं या थिन फिलामेंट बनाते हैं। ये जब तीनों आपस में, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये जब तीनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारा लाइट बैंड बनेगा। क्या बनेगा? लाइट बैंड बनेगा। अब देखिए, तीनों को जब हम कंपोज यहाँ करते हैं तो हमने क्या कर दिया है, देखिए ये ग्लोबुलर प्रोटीन की एक लाइन बनाई है, ऐसे ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे ये लाइन गई, फिर ये ऐसे लाइन आ रही है। तो हमने क्या कर दिया, इस तरीके का एक लाइनिंग बना दिया ऐसे, ठीक है, और फिर एक ऐसे लाइनिंग बनाई है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्टिन है। क्या है ये? एक्टिन का ये रॉड जैसे दिख रहा है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, अब इसके ऊपर ये ऐसे, ये क्या है? हमारा ये ट्रोपोमायोसिन है। इधर से भी इसको बाइंड किया रहता है ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, इस तरीके से ये बाइंड किया रहता है।
अब क्या होता है, ये बाइंडिंग कहीं ओपन ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे ये ट्रोपोमायोसिन आके बाइंड कर जाता है। क्या बाइंड कर जाता है? ट्रोपोमायोसिन आके बाइंड कर जाता है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किसका? एक लाइट बैंड का या आई बैंड का या थिन फिलामेंट। एक थिन फिलामेंट का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो कि 2 F18, 2 ट्रोपोमायोसिन, 3 सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन और 2 सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बना होता है। अर्थात एक आई बैंड में क्या क्या होते हैं? 2 F18 होता है, 2 ट्रोपोमायोसिन होता है और 3 सब यूनिट ट्रोपोनिन के होते हैं। कितने सब यूनिट? 3 सब यूनिट ट्रोपोनिन के होते हैं। इस तरीके से एक थिन फिलामेंट का निर्माण होता है जो 2 F18 ट्रोपोनिन तथा 2 ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब ये जो होता है, इस तरीके से एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बनता है। अब जो होता है रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का, जहां से मायोसिन बाइंड करता है। क्या करता है? मायोसिन बाइंड करता है। रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन बाइंडिंग जो साइट है, ये क्या करता है? मार्क बाय ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के द्वारा ये क्या कर दिया जाता है? इसको मार्क कर दिया जाता है, जिससे कि कोई मसल्स में हरकत नहीं हो पाती। तो ये हमारा टोटल जो है थिन फिलामेंट के बारे में कॉन्सेप्ट है। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, क्या क्या करता है, आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।